Copyright disclaimer. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allows is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is used permitted by copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो स्टूडेंट्स, पेपर 1 और 2 व्रज का सॉल्यूशन इससे पहले ऑलरेडी दे दिया है और आज अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 3। उसका पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे। व्रज के पहले एग्जाम के पेपर के सॉल्यूशंस अच्छे होते हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए आप परचेज कर सकते हो, आंसर के साथ आते हैं। और आज हम आंसर तो देखेंगे मगर वो आंसर क्यों है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा क्यों फिगर्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो किस तरीके से उसका आंसर बनता है। और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है तो नीचे एक गूगल की लिंक दी गई है, उसमें भी लिख सकते हो, कमेंट्स में भी लिख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं पेपर नंबर 3। ये रहा पेपर नंबर 3। सबसे पहले जो पैराग्राफ होता है सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में कॉम्प्रिहेंशन और एमसीक्यू होते हैं, 2 एमसीक्यू। पहले के पेपर टाइम में 4 एमसीक्यू आते थे, लास्ट ईयर से 2 हो गए। आई वॉज डैश टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, तो यहाँ पर आएगा हैप्पी। ओके, मैं हैप्पी था क्योंकि नीचे जो कंट्री साइड थी वो सो रही थी और मैं अच्छी तरह से ऊपर उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर बैक टू इंग्लैंड, उसमें आंसर आएगा डी। ओके, और फ्रांस और बैक टू इंग्लैंड में जा रहा था, सो डी इज द राइट आंसर और पहले में है सी। गोवा के बारे में है केक वाला लेसन, बेकरी। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द गोवन नेम ऑफ द स्वीट ब्रेड? ओके, तो बॉल कहते हैं, स्वीट ब्रेड को कहते हैं बॉल। फिर 4 नंबर, ऑन द ओकेशन ऑफ द डॉटर्स मैरिज व्हाट मस्ट गोवन लेडीज प्रिपेयर टू ईट? गोवन लेडीज को क्या कंपलसरी तैयार करना चाहिए? बहुत ही इजी है, सैंडविचेस उसका आंसर है। गोवन लेडीज मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ डॉटर्स मैरिज। आंसर नंबर 5 है, विच पेक्यूलर ड्रेस हैड द बेकर पुट ऑन? बेकर कौन सा ड्रेस पहनता था? ओके, तो कबाई, पर्टिकुलर ड्रेस जो पहनता था उसका नाम था कबाई। पुट ऑन मतलब पहनना। उसके बाद वाला क्वेश्चन है वोकेबुलरी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, सो ये रेस्ट आएगा पहले, बाकी का होमवर्क मैंने कंप्लीट कर दिया। द नॉट अबाउट, तो अबाउट कहाँ है? ये रहा। आपने अच्छी तरह से लेसन पढ़े, एरर करेक्शन लिए तो बिना ब्लैंक्स देखे आंसर पता चल जाएंगे। अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, आई बिगन, तो आई बिगन थिंकिंग ये आएगा। ओके, आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसमें आएगा वाइल। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा वाइल। वाइल च्यूइंग और 10 नंबर में आएगा। ओके, यहाँ पर 9 और 10 में जो बचा वही आएगा द। ओके, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। उसके बाद ए है लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, जनरल ऑप्शन है। ओके, 5 दिए गए, उसमें से सिर्फ आपको 3 लिखने, सो इट वुड बी मोर कंफर्टेबल। ओके, उसके बाद देखते हैं पोएट्री के क्वेश्चन। वेर इज ही लॉक्ड, कहाँ पर वो लॉक है जो टाइगर है वो? तो ये रहा, इन अ कॉन्क्रीट सेल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डज ही हियर द लास्ट वॉइस? लास्ट वॉइस कब वो सुनता है? तो एट नाइट, रात को सुनता है। व्हाट कांट ही सी फ्रॉम द केज? केज से वो क्या नहीं देख सकता? तो केज से वो, ओके, यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए, ये गलती है। नहीं देख सकता ऐसा नहीं है, देखता है, यहाँ लिखा है ऑलरेडी। स्टेयर्स विच इज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार की और घूरता रहता है मतलब देखता है, तो यहाँ पर आएगा स्टार्स। ओके,
अपनी केज से वो स्टार्स देख सकता है। तो ये आंसर आएगा। फिर 19 फिगर्स ऑफ स्पीच ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसमें आंसर ऑक्सीमोरन नहीं है, एंटीथेसिस ऑपोजिट आइडिया नहीं है, उसमें ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ओके, पेड्स की कंपैरिजन की गई है वेलवेट के साथ, मगर एज और लाइक यूज नहीं हुए हैं। ओके, तो ये आंसर आएगा मेटाफर। ओके, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही हार्ड तरीके से हग करता है। तो वेरी वेरी है तो रिपीटेशन भी है, फिर एनिमल हक करता है इंसान की क्वालिटी तो पर्सोनिफिकेशन भी है, और बी वाला है, ये रहा ऑप्शन। ओके, सो ये आंसर सही है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद पोएट्री के 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 3 लिखने हैं, फिर आती है सप्लीमेंट्री। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द अदर डॉग्स ऑन ट्रिकी, दूसरे डॉग्स का रिएक्शंस क्या था। तो ट्रिकी बीमार था तो दूसरे डॉग को ये अनइंटरेस्टिंग लगा और उसे इग्नोर किया। हाउ वाज ट्रिकी ट्रीटेड ऑन फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन ट्रिकी को किस तरीके से ट्रीट किया गया। तो पहले 2 दिन तो उसको खाना ही नहीं दिया गया क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, बट अ प्लेंटी ऑफ वाटर, मगर पानी उसे बहुत पीने के लिए दिया गया। व्हेन डिड ट्रिकी बिगिन टू विम्पर, ट्रिकी कब विम्पर करने लगा। ओके, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन उसको कुछ होश आया और ही बिगन टू विम्पर। 29 नंबर, व्हाट हैपेंड व्हेन पीपल ट्राइड टू हेल्प द कांस्टेबल, लोगों ने कांस्टेबल को हेल्प करने की ट्राई की, तब उन्होंने लोगों, व्हाट हैपेंड व्हेन पीपल, तब क्या हुआ। ओके, तब ऐसा हुआ कि दे फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज कमिंग फ्रॉम नोवेयर, कोई उसे ब्लोज मतलब हाथ से मारने लगा, और कौन मार रहा है वो दिख नहीं रहा था, कमिंग फ्रॉम नोवेयर, कहीं से वो दिख रहा नहीं था। वॉज जेफर सक्सेसफुल इन अरेस्टिंग द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को अरेस्ट करने में जेफर सक्सेसफुल हुआ। तो नो, जेफर डिड नॉट सक्सीड, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 31, उसमें जो विथ लिखा है एरर, बैकनिंग विथ हिम नहीं आएगा, बैकनिंग टू आएगा। ओके, ये आंसर आएगा। फिर 32 है, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी हिज लेग सैंक एंड टू ईट, तो उसमें ऑन नहीं आएगा, इन टू ईट आएगा, उसकी जगह आंसर आएगा इन टू ईट। 33 है, स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू रोज अगेन, तो ये रोज नहीं आएगा, V1 आएगा, राइज आएगा। ओके, राइस। 34, फ्लैपिंग हिज विंग्स सो ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। ओके, तो सो नहीं आएगा, बट आएगा यहाँ पर। ओके, बट। पंक्चुएशन, ये पहले वाले पेपर में आ गया है, सेम पैराग्राफ था, गा वाला, तो हम उसे नहीं कर रहे हैं। फिर प्रेपोजिशंस टेक्स्ट बुक में से ही आता है, फर्स्ट फ्लाइट में से, सप्लीमेंट्री में से नहीं आता है। द वेदर इज परफेक्ट, द वेदर इज परफेक्ट 39 में आएगा विथ। ओके, विथ। सम फ्लावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, 40 में आएगा ध, 40 में आएगा ध। एयर ब्रेथीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, कॉफी एस्टेट्स, उसमें आएगा एंड। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉर्नलियल बंगलोज, एक कॉलोनियल नहीं है, कॉर्नलियल बंगलोज एंड टक्ड, 42 में आएगा, ट्री के नीचे बनाए गए थे, और एक बचा तो वही आएगा, अंडर द ट्री कैनोपीज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूं, लिख तो नहीं रहा हूं। 2 बार लिखा है यहाँ पर फॉलो मी और फॉलो मी बेटा,
तो आपको लिखना है ही वॉज सेइंग रिपीटेडली टू फॉलो हिम। दो बार लिखा है तो रिपीटेडली लिखेंगे। ही वॉज सेइंग रिपीटेडली टू फॉलो हिम। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। ओके, आई थॉट दैट ही न्यू दैट आई वॉज लॉस्ट एंड he was trying to help me. I thought that I ought to go back to Paris, but I wanted to get home. इस तरीके से लिखना है। फिर आया 42, 44 सॉरी। हाउ वेल आई गेट अलॉन्ग विथ ऑल माई टीचर्स। मेरे सारे टीचर्स के साथ मेरा रिश्ता कैसा था। तो एक्सक्लेमेटरी है, हमें एसर्टिव बनाना है, तो उसका आंसर आएगा ए रहा ना। आई गेट अलोंग वेल विथ ऑल माई टीचर्स। 45 लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन पॉजिटिव डिग्री। ए मोस्ट आईएमपी सेंटेंस है, ध्यान रखना बोर्ड के लिए, प्रीलिम के लिए, पहली एग्जाम के लिए। ओके, डिग्री के दो फॉर्म्स है, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में 6 टाइप्स ऑफ मेथड है और दूसरी मेथड में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने हैं। ये जो है वो पहली मेथड का है, तो उसकी चेंज द डिग्री कैसी होगी, ये होगी हेट डज नॉट कम सो नेचुरली एज लव टू द ह्यूमन हार्ट, बी आंसर। 46 डिग्री आपको सीखनी है तो ऑलरेडी दो वीडियो दोनों मेथड के हैं चैनल पर, आप देख सकते हो। Never in his career as a postman had he known that address. अपने पोस्टमैन के करियर में ये एड्रेस उसने कभी भी नहीं देखा था। अफर्मेटिव लिखना है तो ये नेवर को हटाना पड़ेगा और मीनिंग वही रहना चाहिए। सो कौन सा आंसर आएगा, ये चारों समझ लो। कभी नहीं देखा था मतलब पहली बार देखा। He had known that address the first time in his career as a postman. Okay, he had known that address first time in his career as a postman. First time भी लिख सकते हो और अब ऐसा भी लिख सकते हो he was unaware about that address in his career as a postman, ये भी लिख सकते हो, वो भी सही है। Okay, 47 उसमें his belly touched the water and he sank no further. कॉम्प्लेक्स बनाना है, एक कंपाउंड है, एंड दिया गया है तो कंपाउंड। फैन बॉयज में जो ए है एंड तो कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो देखते हैं डी वाला आंसर सही रहेगा। तो हिज बैली टच्ड द वाटर ही सैंक नो फर्दर। उसका पेट था, पानी को टच हो गया तो भी वो आगे डूबा नहीं। इफ नहीं आएगा, कंडीशन नहीं है। व्हेन भी नहीं आएगा, वो भी वेन्स कॉम्प्लेक्स में आता है कि जब उसका बैली पानी को टच हुआ तो वो नहीं डूबा, मगर पानी को टच हुआ तो डूबना चाहिए, ऑपोजिट वर्ड है, तो ये डी वाला सही है। और बट तो है ही नहीं क्योंकि वो तो कंपाउंड में आता है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। 48 में द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, तो नथिंग हैज बीन लेफ्ट बाय द हेल, ये ऑप्शन सी है, वो सही आंसर रहेगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन है, तो इसके साथ पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। पेपर नंबर 4 और 5 भी आने वाले वक्त में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डाउट्स में लिख सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कुछ भी आपको डाउट्स है इंग्लिश रिलेटेड, बोर्ड की एग्जाम फरवरी में आती है तब तक, तो नीचे एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उसमें आप भर दीजिए। ओके, लास्ट ईयर 10 से 12,000 टोटल डाउट्स आए थे, हमने सारे सॉल्व किए थे। इस बार भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। पूरे गुजरात से आते हैं डाउट्स, तो आपके भी कोई भी डाउट्स है इंग्लिश से रिलेटेड तो वहां डिटेल्स भर सकते हो। हम मैक्सिमम जितना हो सके जल्दी आपको देने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।